गाइस, आज मैं आपको निवाला पोएम की हिंदी समरी बताने जा रही हूँ। हिंदी समरी यानी कि मैंने यूट्यूब पे देखा है कि इसकी समरी नहीं मिल रही है कहीं हिंदी में, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी इसकी समरी बताती हूँ। ठीक है। जो मॉर्सल पोएम है, ठीक है, वो उर्दू में लिखी गई थी, जो कि आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेशन है ये MA फाइनल का कोर्स है, उसमें ये पोएम है मॉर्सल पोएम। ठीक है। मॉर्सल पोएम का हिंदी में मतलब होता है निवाला। अब आप कहेंगे निवाले का मतलब क्या होता है? निवाला मतलब जैसे कहते हैं ना कि पेट पालने के लिए, है ना, जो खाना मिलता है उसे हम निवाला कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस पोएम का थोड़ा सा सार बताऊंगी, है ना, थोड़ा सा पर्पस बताऊंगी कि इस पोएम को लिखने का जो राइटर का वे था, या फिर वो क्यों ये पोएम लिख रहा है ना, वो क्या बताना चाहता है हमें। ठीक है। तो इस पोएम में जो पोएट होता है वो गरीबों की लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो वो बताता है कि कैसे उनकी लाइफ कैसी होती है ना, कैसे उनकी गरीबी का लोग फ़ायदा उठाते हैं, कैसे उनका शोषण होता है। मिल में काम करने वाले माँ बाप के बच्चों का आखिर फ्यूचर क्या होता है, ये सब इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है। सो लेट्स बिगिन गाइस। मैं आपको इस पोएम को हिंदी में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पोएम में सबसे पहले जो पोएट है वो बात कर रहा है कि कैसे वे गरीब माँ बाप अपने परिवार का पेट पालने के लिए मिल में काम करते हैं, है ना, अच्छी इनकम के लिए, ताकि उनकी इनकम अच्छी हो जाए तो अपना फ्यूचर संभाल सकेंगे। उसकी माँ एक सिल्क फैक्ट्री में काम करती है, वहीं उसका पिता कॉटन मिल में काम करता है। बच्चा जन्म से ही झुग्गियों में रहता है, यानी कि झुग्गियाँ मतलब झोपड़ी, वही जो घिसी पिटी झोपड़ियाँ होती हैं, बेचारे गरीबों का जो घर होता है वही उनका घर होता है। तो वह वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलता है ना। उनकी वो झोपड़ी होती है, वो कहाँ जाएंगे भी कहाँ, और कहीं जाएंगे तो भगा दिए जाएंगे। दुनिया इतनी बुरी हो गई है ना। अंधेरी झुग्गी ही उनकी दुनिया होती है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन उनकी दुनिया उसी झुग्गी में बीतती है, यानी कि उसी झोपड़ी में बीतती है। ठीक। वे पढ़ने के लिए कभी स्कूल नहीं जाते। जब कभी भी वे झोपड़ी से बाहर भी आते हैं ना, यानी कि बड़े हो गए, अब झोपड़ी से बाहर आने का वक्त हो रहा है, दुनिया घूमने का वक्त भी हो रहा है, तो क्या करेंगे? फैक्ट्री ही जाएंगे, कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि वो गरीब हैं, है ना। तो उनको फैक्ट्री जाने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता है ना। उनको भी अपना पेट चलाना होता है, आगे उन्हें भी अपनी कंडीशन में सुधार लाना होता है। वो एक कोशिश करते हैं, उसके चलते वो भी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, दूसरा विकल्प ही नहीं होता है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो वो भी अपना पेट पालने के लिए उसी मिल में काम करता है जिसमें उसके माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी होती है ना। इससे क्या होता है, इस पोएम में बताया गया है कि इससे मिल मालिकों की भूख और बढ़ेगी। क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत में एक और मजदूर मिल गया भाई, है ना। और इससे उन मालिकों की वर्थ बढ़ेगी, वर्थ में मुनाफा होगा। मतलब जो गरीब है वो अपना पेट पालने के लिए काम करेगा, है ना। कम कीमत पे उन्हें मजदूर मिल गया तो उन्हें भी उनका क्या फ़ायदा ही तो होगा, क्योंकि भाई उन्हें तो कम पैसे देने पड़ रहे हैं ना। गरीब था, उसे तो ज़रूरत है, तो वो कम पैसे में भी काम कर लेगा ना, तो वो काम करेगा, उससे उन मालिकों की जो वर्थ है, उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है। वे अधिक पैसा कमाने के लिए उनकी ताकत का गलत फ़ायदा उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं उन्हें, और ऐसा लगता है कि चांदी के धन को बिखेरता है। उनके बैंक की जमा दर और बढ़ जाती है। किसके? जो मालिक होते हैं, मिल के मालिक होते हैं। उनका खून, यानी कि मजदूरों का खून, उनके दियों को रोशन कर देता है। समझ रहे ना। एक मजदूर अपना निवाला कमाने के बजाय उन शहरी निवालों का एक जरिया बन जाता है यार।
मतलब वो तो जाता है मिल में काम करने के लिए, अपने निवाले के लिए, लेकिन वो क्या बन जाता है, वो खुद एक निवाला बन जाता है ना। शहरी उद्योगीकरण के लिए, विकास के लिए, तो जो ये मिल वो होते हैं, मालिक होते हैं, ये करते क्या हैं असल में, इन मिल मजदूरों को मिलने वाले बड़े मुनाफे के बदले इन्हें बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है। मतलब इन्हें पैसा तो ज़्यादा देना चाहिए, पर चूंकि ये गरीब होते हैं, क्योंकि ये अपने राइट के लिए लड़ नहीं सकते, राइट के लिए फाइट नहीं कर सकते, तो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं मिल मालिक, है ना। तो इन लोगों को पैसा तो ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि इन्हें अपना पेट चलाना होता है, इन्हें काम करना होता है, तो इन्हें तो काम करना ही करना है। इनकी मजबूरी को ये लोग क्या कर लेते हैं, अपना हथियार बना लेते हैं और कम पैसे में इनका शोषण करते हैं। तो इस पोएम में एक बच्चे, जो गरीब बच्चा होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है ये दिखाया गया है ना। कि जैसे एक अमीर बच्चा होता है, अमीर माँ बाप होते हैं, तो वो उनका बच्चा दुनिया में आने वाला होता है, तो वो सपने सजाते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालेंगे, उसका फ्यूचर ऐसा सिक्योर करेंगे, उसका ये फ्यूचर होगा, वो फ्यूचर होगा, ये ला के देंगे, वो ला के देंगे, उसकी एजुकेशन ऐसी होगी। लेकिन जो गरीब होते हैं उनका फ्यूचर क्या होता है क्या होता है भाई, उन्हें तो यही पता है कि चलो एक मेहमान आ रहा है, चलो 2 पैसे मिल रहे हैं, आगे 4 पैसे मिलने लगेंगे, ये उनकी लाइफ होती है और उनका शोषण किया जाता है। इस पोएम में बस इतना ही बताया गया है कि कैसी एक गरीब की लाइफ होती है, कैसे गरीब मजदूरों की लाइफ होती है, उनके बच्चों की क्या लाइफ होती है और किस तरीके से उनकी मजदूरी का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। दिस इज़ नॉट फेयर, है ना गाइज। यहीं पे मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपनी पोएम को समाप्त कर दूँ, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। कहा गया है ना, कहते हैं ना गाँव में अक्सर लोग कहते हैं कि किसी का सिर काट लो पर उसका पेट ना काटो, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद भी आएगी और समझ में भी आएगा। मेरी बस इतनी ही ख्वाहिश थी कि मैं किसी को इस पोएम के बारे में समझाऊं, क्योंकि मैंने देखा कि यूट्यूब पे ना जाने कितने कमेंट्स डालते हैं बच्चे, इस मोरसल पोएम की हिंदी समरी नहीं है। जो पढ़ भी रही है एक लड़की तो वो इंग्लिश में ही पढ़ रही है। अरे इंग्लिश तो हमें भी आती भाई, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट जो हैं। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।